आरजेडी की जो कैंडिडेट आई है, अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन गलत समय पे, गलत पार्टी से गलत जगह पे आ गई। आरजेडी के जितने मैनेजर हैं आज की डेट में, जितने कार्यकर्ता जो मेन आदमी वहां बने हुए हैं, वो सारे वही लोग हैं जो कुछ साल पहले यहाँ के पूर्व सांसद रमा देवी जी के मैनेजर थे। टोटल वही लोग हैं। जब वो कैंडिडेट आपके पास आए तो उनसे पूछिएगा कि क्या आप मोदी जी के कोई किसी भी योजना के खिलाफ, सीए हो, एनआरसी हो, उसके खिलाफ बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी वो, क्योंकि सारा वोट जो है उनको आरएसएस का कैडर दे रहा है, आरएसएस के लोग दे रहे हैं, तो कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकती है। उनसे पूछिएगा। और आज हमारे मधुबन में एक सभा हुआ था तेजस्वी यादव जी का, उसमें एक मुसलमान नजर नहीं आया उसके अंदर, केवल जो कार्यकर्ता है वही नजर आए। जो खामोशी है, ये खामोशी 25 तारीख को बटन दबा करके जनता देगी। जिस तरीके से गुलामी के जो जंजीरें आप में जकड़ी हुई है, पहले आपके पास कोई वोट तक मांगने नहीं आता था, लेकिन एमआईएम का कैंडिडेट जब यहाँ खड़ा हुआ तो आपके पास आरजेडी के लोग जा रहे हैं, आपकी खातेदारी कर रहे हैं, आपका वोट मांग रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह हुई कि मधुबन की सभा में मैंने देखा कि मुसलमान के नेता जो तीसरे पंक्ति में बैठा करते थे, उनको तेजस्वी जी ने अपने बगल में बिठाया। एक तरफ आपके पूर्व विधायक जिनको पहले कुर्सी नहीं मिला, उसके चलते विवाद हुआ, उनको बगल में बिठाना पड़ा, और दूसरी तरफ हमारे शाहीन साहब बैठे हुए। तो ये ताकत जो है अब नजर आया है, अब आपकी ताकत को उन्होंने महसूस किया है। इस बार अपनी ताकत को दिखाइए, अपनी गिनती को गिनाइए। मैं एक क्षत्रिय का धर्म निभाने निकला हूं। एक क्षत्रिय का धर्म है कि अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए सर कटा लीजिए। मेरे पिताजी आपके सांसद रहे, आपके बीच रहे, उसके बाद लगातार कोई बाहरी आकर के यहाँ का सांसद बनते चला गया। शिवहर में उस सहरसा के विधायक साहब के क्या हालात हैं आपसे छिपा हुआ नहीं है। वो विधायक जी अपने क्षेत्र में वोट तक मांगने नहीं जा पाते हैं। उस पार्टी के जो नेता हैं वो तो ये तक नहीं बताना चाहते कि मैं किस पार्टी से लड़ रहा हूं, उनका सिंबल क्या है। वो तो तीर छाप का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। वो तो हर जगह फूल को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि हम फूल छाप से ही हैं। आपको देखा जा चुका है, कितनी बार आप लड़ चुकी हैं। जो महिला लवली आनंद जी लड़ रही है, उनकी पत्नी कितने चुनाव लड़े हैं, कितने हारे हैं, कितनी पार्टियों से लड़ चुके हैं, उनसे पूछिएगा। मुझे लगता है कि उनको याद भी नहीं हो कि कितनी पार्टियों से वो लड़ चुकी हैं। और शिवहर ने, ढाका ने देखा है उनके काम को। तो जब अपना बेटा काबिल है, सबसे पढ़ा लिखा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इतना मेहनत करने की क्षमता रखता है। आप 3 साल से आप देख रहे होंगे मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका भाई, आपका परिवार का सदस्य, बाकी जितने भी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, होटल में कमरा लेकर के रह रहे हैं। 25 तारीख को चुनाव खत्म होगा, होटल का पेमेंट होगा, सहरसा सोनबरसा चले जाएंगे। आप ढूंढते रह जाइएगा, न उनका घर मिलेगा, न उनका पता मिलेगा। मैं आपके बगल का हूं, आपने मेरा घर भी देखा है, मेरे पिताजी का काम भी देखा है। मेरे संस्कार, मेरे अंदर जो खून है, मेरे पिताजी के रगों का खून है, उनके अधूरे काम को करने निकला हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आपका साथ मुझे मिल रहा है, मिलेगा। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार का सदस्य के रूप में आपके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। एक कोरा कागज हूं, आपका भाई हूं, मुझे मौका दीजिए। और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका भाई के रूप में, आपका एमपी बनने के बाद भी आपके भाई के रूप में आपके बीच में रहूंगा। उसी शिद्दत से, जिस तरीके से पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, उसी शिद्दत से मैं मेहनत करूंगा। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिस तरीके से एक छोटा सा हाथी जब उसको सिक्कड़ से बांध दिया जाता है तो तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन छोटा होता है वो हाथी, उसको नहीं तोड़ पाता है। उसके जहन में ये बात चली जाती कि सिक्कड़ बहुत मजबूत है, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, हाथी बहुत मजबूत हो जाता है, उसके बाद वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि सिक्कड़ बहुत मजबूत है, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। तो अकलियत के भाइयों, दलित के भाइयों, आप बहुत मजबूत हैं। लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या होती है अधिक, वो सबसे मजबूत होता है। अपनी गिनती कराइए, अपनी ताकत को दिखाइए और अपने हक को लीजिए। और मेरे भाई ने जो नारा दिया है कि राणा दिल्ली जाएगा, शिवहर का हक छीन करके लाएगा, आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका भाई, आपका भतीजा आपके हक को छीन करके लाएगा।